प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड समझाने वाले हैं। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, इसको हमने समझना है, थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसको हम अगर चार्ट के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्दर हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं बेसिकली। एक ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई साइक्लिक नेचर ना हो, एसाइक्लिक, और कुछ ऐसे कंपाउंड जिनमें साइक्लिक नेचर हो, यानी कि कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हो। साइक्लिक, एसाइक्लिक कंपाउंड। जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं हमारे पास, इन साइक्लिक कंपाउंड को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी? एक होती है बेटा हमारे पास होमोसाइक्लिक। सर होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है? होमोसाइक्लिक का मतलब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट हो, ओनली कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। हेट्रोसाइक्लिक के अंदर क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एटम भी आ जाते हैं, तो वो हो जाता है हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आई थिंक यहां तक बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या कैटेगरी आ गई? साइक्लिक कंपाउंड और एसाइक्लिक कंपाउंड, दोनों चीजें हमें समझ में आ जानी चाहिए। डन है बेटा? ठीक है। अब देखो, जो हमारे पास ये होमोसाइक्लिक है, इस होमोसाइक्लिक को फर्दर हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एक एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, सर इसको समझाना जरा। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या है कि है तो वो एलिफेटिक, जैसे ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना बेटा, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड। सर एग्जांपल देना जरा। एग्जांपल देते हैं बेटा। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल होता है ना, CH3, CH2, CH3, प्रोपेन, ये हमारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड है या एलिफेटिक कंपाउंड है। सिमिलरली CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, तो ऐसे कंपाउंड हमारे क्या है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। CH3, CH, CH2, CH3, CH3, ये सारे के सारे एलिसाइक्लिक है, जिसमें कोई साइक्लिक नेचर नहीं है, इनकी कार्बन आपस में एक दूसरे से रिंग में नहीं है अटैच। एलिसाइक्लिक के केस में क्या होता है? कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये CH2 यूनिट, एक CH2 यूनिट, दूसरी CH2 यूनिट। ठीक है। अब ये आपस में क्या हो गए? जुड़ गए हैं। तो यहाँ पे कोई टर्मिनेटिंग कार्बन नहीं होता। जो हमारा एलिसाइक्लिक होता है, इसमें कोई टर्मिनेटिंग कार्बन नहीं होता, हर एक कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। डन। चलो, अब बात करते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिनमें हमारे पास एरोमेटिक नेचर प्रेजेंट हो, यानी कि जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। इसको मैं आगे जाके समझाऊंगा, अभी याद रख लो जहां पर हक्कल रूल फॉलो होता है। ठीक है। इनको हम फर्दर फिर दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, हक्कल रूल को नहीं, और एरोमेटिक कंपाउंड को। एरोमेटिक कंपाउंड को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। एक वो कंपाउंड जिनमें हमारी बेंजी होती है, यानी कि बेंजेनॉइड कंपाउंड, और एक वो बेटा जो नॉन बेंजेनॉइड होते हैं, जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती, नॉन बेंजेनॉइड। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। सर बेंजेनॉइड का कोई एग्जांपल? हाँ ना, जैसे मान लो आपने लिया फिनॉल, ले लिया बेंजीन, ले लिया अपने आप में, फिनॉल ले लिया, OH लगा दिया, फिनॉल ले लिया, एनेलीन ले लिया, बेंजीन रिंग है, और एनेलीन ले लिया। तो ये हमारे क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजेनॉइड वाले। कुछ होते हैं बेटा जो हमारे पास, जिनके अंदर बेंजेनॉइड रिंग नहीं होती, यानी कि बेंजेनॉइड नहीं होते। जैसे हमारे पास एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, और बेटा सात कार्बन। इन सात कार्बन से जुड़ी हुई एक चेन तो ये हो गई। अब ये बेंजीन रिंग तो है नहीं, और इसी के साथ बेटा फर्दर हमारे पास पांच कार्बन और जुड़े होते हैं। ये देखो, ये पांच कार्बन हो गए। हर एक कार्बन की वैलेंसी मत भूलना, ठीक है, वो तो पूरी करनी है। और यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, क्योंकि हक्कल रूल तो फॉलो करेंगे ही करेंगे। हक्कल रूल में क्या होता है बेसिकली बेटा? हक्कल रूल चलो बता ही देता हूँ यहाँ पर, जिसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन हो रहा हो, डीलोकेलाइजेशन हो रहा हो। ठीक है, डीलोके
डीलोकेलाइजेशन जिसमें हो रहा हो, ठीक है। और स्ट्रक्चर जो है वो प्लानर हो, स्ट्रक्चर कैसी हो, प्लानर हो, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो। तो यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, एक डबल बॉन्ड ये रहा, फिर सिंगल बोर, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर होती है। अब आपको ये तो याद रखना है कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर आप हर एक कार्बन की वैलेंसी भी पूरी कर देंगे, हर एक कार्बन। अब देखो इस वाले कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगी, इसके 4 बॉन्ड हो चुके हैं, इसके 3 है, एक हाइड्रोजन, इसके 3 है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसके 3 है, एक हाइड्रोजन। सर इस कंपाउंड को कहते क्या है, जो ये कंपाउंड सर ने बनाया है, इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा एजुलिन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी सी जगह नहीं है यहाँ पे। तो इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं बेटा, एजुलिन, याद रखेंगे। इसका तो मैंने बता ही दिया क्या नाम है, एनेलिन, और इसका नाम मैंने बता दिया क्या है बेटा, फिनॉल। डन। तो नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड समझ में आ गए, बेंजेनॉइड कंपाउंड समझ में आ गए। हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी होते हैं, यानी कि जो एरोमेटिक कैटेगरी के नहीं होते, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास आता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे कि इसको मैं यहां समझा दूं, यहाँ जगह नहीं है, हेट्रोलाइटिक कंपाउंड है ना, इसको मैं यहां समझा देता हूँ, एक मिनट बस, यहाँ समझा देता हूँ। हेट्रोलाइटिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है बेटा, फर्दर 2 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी जिसे हम कहते हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड ये कैसे दिखते हैं सर, इसका एग्जांपल है हमारे पास टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, बल्कि इसको इस तरीके से बना लो, यहाँ पे ऑक्सीजन होती है, इसे कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, THF। सर कुछ ऐसे कंपाउंड भी बताओ जिसमें एरोमेटिक रिंग हो, ठीक है, और वो हेट्रोसाइक्लिक भी हो। हाँ है ना, ऐसे एग्जांपल भी है हमारे पास, बताओ। देखो इसकी दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें एरोमेटिक नेचर होती है बट वो होती हेट्रोसाइक्लिक है, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल देना सर, एग्जाम्पल है बेटा पायरेडिन, याद रखना पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पायरेडिन एरोमेटिक कंपाउंड होता है लेकिन हेट्रोसाइक्लिक होता है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है बेटा, हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है जहां पर हमारे पास एक डिफरेंट एटम अटैच हो जाए, यानी कि डबल बॉन्ड, इस कार्बन हाइड्रोजन के अलावा दूसरा एलिमेंट भी उसमें प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे देखो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन हटकर यहाँ पर क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। तो इस कंपाउंड का नाम होता है पायरेडिन। तो हमने क्लासिफिकेशन में क्या क्या सीखा बेटा, क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड एलिसाइक्लिक यानी कि एलिफेटिक नेचर के होते हैं, साइक्लिक नेचर के होते हैं। साइक्लिक नेचर में 2 कैटेगरी, एक होमोलाइटिक साइक्लिक कंपाउंड या होमोसाइक्लिक कंपाउंड, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक में फिर हमारे पास एलिसाइक्लिक आ जाते हैं, यानी कि जिसमें एलिफेटिक कंपाउंड ही होते हैं लेकिन वो रिंग में अटैच होते हैं। जैसे और एग्जांपल देखें तो हमारे पास देखो बेटा साइक्लोब्यूटेन होता है, नीरज सर ने बता रखा है, ठीक है। और ये साइक्लोपेंटेन होता है, सॉरी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन ये होता है आपका, ठीक है। ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, एलिफेटिक, ये सारे के सारे एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। एलिसाइक्लिक यानी कि है तो एलिफेटिक लेकिन साइक्लिक रिंग में। फिर आ जाते हैं हमारे पास एरोमेटिक नेचर के कंपाउंड। इसको हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, एक जिनमें बहनजी होती है, एक जिनमें बहनजी नहीं होती है। अब देखो यहाँ पर 7 कार्बन है, ठीक है ना। अब 7 कार्बन से जुड़कर अगर मोलिक्यूल बना हुआ है तो 6 कार्बन का मोलिक्यूल हमारा बेंजीन होता है। इस पूरे कंपाउंड को 6 कार्बन, 7 कार्बन यहाँ पर है और बेटा 3 ये है, तो टोटल कितने हो गए, 10। इस कंपाउंड को हम कहते हैं बेटा एजुलिन, याद रखना है। डन। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।